आज का टॉपिक बहुत ही प्रभावी टॉपिक है, जो कि है मेंडल के प्रभाविता का नियम। मेंडल का तीनों ही नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से एक नियम जो कि प्रभाविता का नियम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आए, और ना कि सिर्फ समझ में आए बल्कि यहाँ तक कि याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेंडल का नियम, जिसे हम मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं, या फिर उसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, यानी कि इसमें जब भी हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी की में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं तथा दूसरा जो लक्षण तो छिप जाता है, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि प्रभाविता के नियम में हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेते हैं। तो विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? तो यानी कि कोई भी लक्षण हो और उसका विपर्यास यानी कि उसका उल्टा लक्षण भी लेना है हमें। जैसे कि एक लक्षण है लंबा, दूसरा उसका क्या होगा? बौना। ठीक है, तो मेंडल यही एक लक्षण लिए हैं लंबा, और उसका अपोजिट क्या है? बौना, जिसे विपर्यासी लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? हम क्रॉस करा के देखते हैं। तो मेंडल ने लंबा लिया, जो कि पौधा लंबा है, कैपिटल टी से इसे डिनोट किया उन्होंने। ठीक है, और फिर बौना पौधा लिया, जिसे स्मॉल टी से डिनोट किया। ठीक है, तो जब इन दोनों में क्रॉस कराया उन्होंने, तो क्या मिला हमें? जो प्रथम पीढ़ी में जितने भी मिले वो सबके सब कितने कैसे मिले? वो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी, और वो सबके सब क्या थे? लंबे थे। मतलब क्या पता चला इससे? कि सबके सब लंबे हैं, अर्थात जो इसमें प्रभावी लक्षण वो कौन सा है? लंबा है। इसीलिए प्रभावी लक्षण को जानने का सीधा सिंपल सटीक तरीका ये है कि जो दिखता है हमें वही प्रभावी होता है। क्या है कि इसमें कितने जीन है? पूरे 2 जीन है। एक तो कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लंबा दिखा, जो स्मॉल टी वाला बौनापन था वो नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ लंबा आया। जिससे ये सिद्ध होता है कि सिर्फ प्रभाविता के नियम में 2 जीन भले ही है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ दिख एक ही रहा है, अर्थात प्रभावी सिर्फ एक हो रहा है, यानी कि लंबापन। ठीक है, तो थियोरी में क्या दे रखा है कि जब मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें लंबापन प्रभावी तथा बौनापन क्या होता है? अप्रभावी उदाहरण का प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रभाविता का नियम क्लियर होगा। लेकिन वहीं पर एग्जाम्स में एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर पूछता है। क्या पूछता है? कि प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रभावी उसे कहते हैं जो दिखे हमें, और अप्रभावी उसे कहते हैं जो वहां रहते हुए भी ना दिखे। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो प्रभाविता के नियम में क्या है? तो प्रभाविता में क्या है और अप्रभाविता में? तो सबसे पहला है प्रभाविता में कि विशेषक या अलील जो विषम युग्मज अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, और प्रभावी विशेषक या अलील कहलाते हैं तथा घटना प्रभाविता कहलाती है। यानी कि विषम युग्मजी किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि विषम युग्मजी किसे कहते हैं और सम युग्मजी किसे कहते हैं और अलील किसे कहते हैं? कि इसमें अधिकांश बच्चों को अलील, विषम युग्मजी, सम युग्मजी पता ही नहीं होगा। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ कि अलील किसे कहते हैं, तो अगर हम बात करें अलील किसे कहते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि ये कैपिटल टी ये क्या है? दोनों ही लंबा पन दर्शाता है, अर्थात ये लक्षण है ये। ठीक है ना, मटर का या फिर किसी भी चीज़ को डिनोट कर सकते हैं। ये कैपिटल टी से, और स्मॉल टी क्या है? ये बौनापन का लक्षण है। ठीक है, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया? अलील हो गया।
ये दोनों ही क्या हो गए, ये अलील हो गए, जैसे एलील बोलते हैं। और ये भी स्मॉल टी क्या हो गया, एलील हो गया। ठीक है, तो आई होप कि एलील पता होगा कि आई होप कि एलील किसे कहते हैं, आपको पता चला। लेकिन वहीं अगर बात करें हम समयुग्मजी और विषमयुग्मजी किससे कहते हैं, तो अगर हम बात करें समयुग्मजी की, तो जैसे कभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी है। ठीक है, यानी कि दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समयुग्मजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहां बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, ये सेम बट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों ही अलग हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजी। क्लियर। ये प्रभाविता का नियम, प्रभाविता क्या होता है कि ये विषमयुग्मजी अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है, जब विषमयुग्मजी अवस्था रहता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उस अवस्था में भी जो ये प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता वाला है, वो एक कैपिटल टी क्या होता है, अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है, और समयुग्मजी में तो होता ही है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें अप्रभाविता में, तो वह विशेष जो विषमयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते अप्रभावी अलील कहलाते हैं। ठीक है, तथा यह घटना अप्रभाविता कहलाता है। मतलब ये जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी में अभिव्यक्त होते हैं, विषम में नहीं होते हैं। अगर हम बात करें विषम में, तो देखिए विषम किसे कहते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये विषम है। तो विषम में क्या होगा कि ये जो अप्रभावी लक्षण है स्मॉल टी, ये अभिव्यक्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी अभिव्यक्त होगा। तो इसे ये पता चलता है कि जो अप्रभावी लक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ समान समयुग्मजी अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ स्मॉल टी तो ये समयुग्मजी अवस्था हो गया। अब ये अपना रंग दिखाएगा। ठीक है, अपना रूप अभी ये दिखाएगा स्मॉल टी। इट्स क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि प्रभाविता का कारण इसके जीन अलील द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम का उत्पादन होता है। ठीक है, ये जो होता है एंजाइम्स के हेल्प से क्या होता है, प्रभाविता का जो प्रभावी वाला वो जीन होता है वो सबसे पहले निखर के आता है। और इसमें क्या होता है कि अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अकार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण बनता है। यानी कि जो ये होता है अकार्यशील एंजाइम से होता है, यानी कि जो इसके एंजाइम्स होते हैं वो कार्यशील नहीं होते, इसीलिए क्या होता है, नहीं दिखता है। सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक जरूर जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है वो।